हेलो एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। मुझे मालूम है आज बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने हूँ। क्या करूँ, कमिटमेंट्स थी, बट मेरे दोस्तों ने कहा कि कमिटमेंट्स एक तरफ और आपके वीडियोस एक तरफ। तो ये शो जो हम करते हैं खुल के, यानी खबरदार नेगेटिविटी से के खुल के सेक्शन बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। इसमें हम सेलिब्रिटीज लेके आते हैं और बहुत सारे जाबाज सिपाहियों को, बहादुर लोगों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, एक मुकाम कायम किया है, उनको लेके आते हैं हम लोग। और आज भी मेरे स्टूडियो में मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि आज स्टूडियो में हमारे साथ है मंगेश नायक जी, जो 26/11 के हीरो थे। वो उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने उस दिन के विलेन, यानी उस काला दिन के विलेन कसाब को जिंदा पकड़ा था। और इट्स इंडीड एन ऑनर एंड प्लेजर टू वेलकम हिम हियर। सो चलिए मिलते हैं उनसे और बातचीत करते हैं और देखते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने कैसे वो पल जिया और कैसे उन्होंने पकड़ा उन्हें। और तो बस चलते हैं, चले यस तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मंगेश जी, कैसे हैं? ठीक है मैडम, आई एम फाइन। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद मिलके आपसे। यस यस आपसे हमारी मुलाकात हुई थी जब हम लोग अवार्ड फंक्शन में मिले थे। आपको भी यस अवार्ड से नवाजा गया था और मुझे भी। हाँ और हम लोग उसके बाद राजस्थान गए थे, यस तो आपको जानने का मौका मिला मुझे और आपको करीबी से देखने का मौका मिला। तो अभी 26/11 के आप हीरो हैं, कई मेडल से सम्मानित किया है आप लोग आपको, और यस कई जगह आपको कई अवार्ड्स मिले हैं। तो इट्स यस इंडीड एन ऑनर एंड प्लेजर आप हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में। थैंक यू सो यस मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। यस मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, फाइन, आई एम फाइन। ओके। मंगेश जी, 14 साल होने वाले हैं। 26/11/2008 को वो घटना हुई थी जब यस बहुत बराबर। सारे हिंदुस्तानियों को, मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और उसके यस जो मेन विलन थे वो कसाब थे, जिसे बराबर आप लोगों ने पकड़ा था। मतलब आपकी टीम में आप भी सर्वाइविंग मेंबर हैं जिन्होंने उन्हें बराबर। पकड़ा। तो अब भी आपको पता है, हम लोग जब राजस्थान गए थे तो ये चीज हम लोग ने भी नोटिस की, और सारा हिंदुस्तान जानता है कि हमारे देश में लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है अलग अलग विषयों यस पर जब बराबर। वो जाबाज सिपाही की बात आती है या रक्षक की बात आती है और बहादुर लोगों की बात आती है, तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश हमारा एक हो जाता है। यस हमने देखा था कितने विद इन मिनट्स लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपको भी सम्मानित किया था, मैं भी उस समारोह का हिस्सा थी। तो आज जब आप 14 साल होने वाले हैं, आप जब उस घटना को याद करते हैं, तो क्या वैसे ही आपको लगता है जैसा उस वक्त लगा था? अभी तो वैसा देखने को गया तो इतना अभी तक इंडिया सेफ नहीं है ना मुंबई, हम्म, क्योंकि अ, वैसा वापस अटैक हो सकता है। ओके। इसलिए इसलिए सब पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि पुलिस ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुलिस भी कम पड़ रहे हैं। पुलिस की स्ट्रेंथ कम है और पब्लिक क्राउड ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए अच्छा। पब्लिक एक जागरूक नागरिक है, तो उनका हम्म, भी ध्यान होना चाहिए। आजू बाजू में अपन ट्रेन से जाते हैं बोलो या बस से जाते हैं, तो आजू बाजू में इधर अपने डाउटफुल कुछ चीज़ है क्या, कोई किसने बैग रखा है क्या, किसने थैली रखा है क्या, या कुछ और हम्म, डाउटफुल कोई व्यक्ति लग रहे हैं, तो हम्म। उनका काम है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना उनका काम है, तो उन्होंने वो यानी करना चाहिए।
आपका कहने का मतलब है 14 साल बाद भी हमें अपनी अलर्टनेस नहीं भूलनी चाहिए और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कोई यस अनजान चीज को हाथ नहीं लगाना। या वैसे भी यस कोरोना के वक्त तो लोगों से का मिलना ही बंद हो गया था, लेकिन अब चूंकि चालू हो गया है, कोरोना यस थोड़ा कम हो गया है, तो आपका कहना है कि सतर्कता नहीं भूलनी चाहिए, ये आप यस कहना चाहते यस। हैं? ये किसी कारण कह रहे हैं या जस्ट ऐसे जनरली आप कह रहे हैं? नहीं मतलब ये ऐसा हो सकता है क्योंकि क्राउड अपनी इधर ज़्यादा है। तो क्राउड क्राउड ज़्यादा है, इसके लिए वो लोग उनको चांस मिलता है ऐसा। ज़्यादा भीड़ रहेगा तो उसमें वो लोग ये काम करके जाते हैं। तो ओके। इसलिए पब्लिक का भी काम है कि अपने आजू बाजू में कुछ ऐसा डाउटफुल चीज़ है या डाउटफुल बैग है तो उनका वो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो पुलिस अपना आके अपना काम करके जाएगी। कुछ बॉम्ब, कुछ बैग में बॉम्ब है क्या और कुछ चीज़ है वो देख के पब्लिक तुरंत बॉम्ब ब्लास्ट का गाड़ी हमारा यहाँ पे आएगा, बीडीडीएस वैन आएगा और वो चेक करेगा और ऐसा सब चीज़ आएगी। तो पब्लिक खाली उनका काम है कि पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना, तो आगे का जो होने वाला कौन सा ये हादसा होने वाला टल सकते हैं। हम्म। तो आप अब उस दिन के बारे में उस दिन के उसमें आते हैं। उस दिन 26/11 को आप हम्म। बताएं उस बारे में कि कैसे आपको पता चला कि किसी ने अटैक किया है, आप कैसे पहुंचे उस स्थान पे, और कैसे पकड़ा आपने कसाब को? यस, वो 26/11/2008 हम्म। उस वक्त अपने मुंबई शहर पर 10 आतंकवादियों ने हमला किया था, हम्म। अलग अलग जगह। हम्म। होटल ताज, नरीमन हाउस, कैपी लियो फोर्ट, काम हम्म। हॉस्पिटल, रंग भवन, ब्रिटिश स्टेशन, ऐसे अलग अलग जगह वो लोगों ने फायरिंग किया था और बॉम्ब ब्लास्ट चालू किया था। उस वक्त मैं डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन, लेमिंगटन रोड, उधर हम्म। कार्यरत था उधर। और हम्म। मेरी ड्यूटी लगी थी गिरगांव चौपाटी। तो हम्म। हमें वायरलेस मैसेज मिला, विटी स्टेशन, काम हॉस्पिटल, रंग भवन, होटल ओबेरॉय ताज, नरीमन हाउस, कैपी लियो फोर्ट, ऐसे बहुत जगह फायरिंग्स बॉम्ब ब्लास्ट चालू है। हम्म। अ, तो हम लोग तुरंत गिरगांव चौपाटी के उधर हम लोगों ने, हमारे सीनियर पी है उस वक्त नागापा माली साहब थे, उन्होंने हम्म। नाकाबंदी उधर चौपाटी में लगाने के स्टार्ट करने को बोला। तो उधर वैसा हम लोगों ने नाकाबंदी स्टार्ट किया उधर। नाकाबंदी इस हम्म। तरह की है कि डबल बैरिकेड, नॉर्थ बाउंड हम लोगों ने टोटल बंद किया था। अच्छा। मरीन लाइन से मलबारी वाला जाने वाला रूट हमने टोटल बंद किया था डबल बैरिकेड से। हम्म। और एक एक गाड़ी ऐसे हम लोग चेक कर रहे थे। वापस थोड़ी देर के बाद वायरलेस कंट्रोल से मैसेज आया कि ये लोग हम्म। ज़्यादा क्राउड है उधर, फायरिंग कर रहे हैं। तो हम लोग पहला गिरगांव चौपाटी, उधर 3-3.5 हजार के ऊपर क्राउड रहता है। लोग अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए आते हैं चौपाटी में। तो हम्म। उधर हमारी टूरिज्म गाड़ी रहती है, हम्म। मारुति जिप्सी। वो गाड़ी में हम लोग बैठ के हम्म। मेगाफोन से पब्लिक को पूरा गाड़ी चौपाटी घुमाया और पब्लिक को अनाउंसमेंट किया कि हम्म। आप जितना हो सके उतना अपने घर में जल्दी से जल्दी निकल जाइए क्योंकि बहुत हम्म। जगह फायरिंग्स और बॉम्ब ब्लास्ट चालू है। ऐसा बोल के ओके। हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी आधा पौना घंटा में खाली किया। हम्म। और हाँ, और कंफर्म किया कोई पब्लिक और आजू बाजू में किधर दिख रहा है कि नहीं, वो कंफर्म किया। और हम्म। सब क्लियर हुआ कि अभी पब्लिक कोई नहीं है। तो गिरगांव हम्म। चौपाटी फूट ब्रिज जंक्शन, वो जंक्शन के नीचे हम लोगों ने नाकाबंदी स्टार्ट किया। हम्म। नाकाबंदी इस तरह किया कि डबल बैरिकेड। और मरीन लाइन से आने वाला रूट है तो मरीन लाइन से मलबारी जाना रूट हम वो लोगों ने साउथ साउथ बाउंड हम लोगों ने टोटल बंद किया था डबल बैरिकेड से। और एक एक गाड़ी हम्म। चेक कर रहे थे, अंदर के लोग बैग डिक्की सब चेक कर रहे थे। और हम्म। कोई डाउट भी नहीं लग रहा है गाड़ी। तो हम लोग, हमारे दो आदमी बैरिकेड ओपन करते थे, गाड़ी पास हम्म। होने के बाद वापस बैरिकेड क्लोज। हम्म। ऐसे एक एक गाड़ी चेक कर रहे थे। तो हम्म। वायरलेस कंट्रोल से वापस मैसेज आया कि एक स्कोडा गाड़ी हम्म। एनएस रोड से चौपाटी के दिशा से आ रही है, ऐसा हम्म। मैसेज मिला। तो हम लोगों ने वो नाकाबंदी और तेज किया। और हम्म। बराबर उस वक्त 12:30 के आसपास, उस वक्त गाड़ी भी कम हुए थे रोड पे। गाड़ी का जो आना जाना कम था क्योंकि मीडिया ने डायरेक्ट लाइव दिखाया था। तो पब्लिक हम्म। जल्दी से जल्दी घर में निकल गई। तो रात का हम्म। जैसा 1:30-2, 2:30 बजता वैसा ही पूरा ट्रैफिक, पूरा सुनसान रोड था, हुआ था पूरा। तो हम्म। ये गाड़ी बराबर 12:30 बजे हमें स्पीड से आते समय दिखाई दी। हम्म। स्कोडा गाड़ी नंबर MH02 GP 1276 गाड़ी। अच्छा। और हमें वायरलेस का गाड़ी का नंबर ओवर फ्लैश नहीं हुआ था, खाली ओनली विथ
ये जो गाड़ी का मेक खाली मिला था कि स्कोडा गाड़ी है हम्म, करके। हम्म। वो आपको स्पीड से नंबर अभी आई। तक याद है? आपको नंबर हाँ, अभी तक याद है? यस यस यस, वो क्या हमारे सब सामने ही हुआ था ना, जी इसलिए जी। सब पूरा पूरा जो घटना जो सामने का था पूरा हम्म। मेरे दिमाग में पूरा बैठा है पूरा। तो हम लोगों ने, हाँ, तो उस वक्त बरोबर गाड़ी उन्होंने देखा स्पीड से आ रहे थे, उसने अर्जेंट ब्रेक मारा, देखा उसने सामने पुलिस का नाकाबंदी लगा है, तो हम्म। उसने अर्जेंट ब्रेक मारा मारा और 40-50 स्पीड में गाड़ी खड़ा हुआ। गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन थे, स्क्रीन शॉट चालू थी। हम्म। तो हमें अंदर कितने लोग हैं दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम्म। उन्होंने इसकी लाइट चालू की थी, हेडलाइट। तो हम्म। हम लोगों ने उनको गाड़ी के नीचे उतरने के लिए बोला हम्म। और गाड़ी का लाइट बंद करो, तो उन्होंने कुछ हम्म। सुना नहीं। हम्म। और ये बैरिकेड और ये स्कोडा, तो उन्होंने हम्म। स्पीड से आए हम्म। और हम लेफ्ट साइड में, तुकाराम ओमले, मैं, सोनी शेरके, हम लोग लेफ्ट साइड में थे, और हमारे राइट साइड में भास्कर कदम, बावधनकर, निकम अवर, वो राइट हम्म। साइड में थे। तो गाड़ी उन्होंने डायरेक्ट स्पीड से आया और हम्म। सामने का रास्ता तो बंद है, तो उसने आने वाले रूट से रिटर्न जाने के लिए यू टर्न मारा। यू टर्न मारा तो राइट साइड में रोड डिवाइडर है, तो एक 2 फुट के आसपास रोड डिवाइडर है। वो हम्म। गाड़ी डिवाइडर पे टच हुई, और हम्म। टच हुई तो उधर ही गाड़ी रुक गई है। तो गाड़ी में जो गाड़ी चलाने वाला था उसका नाम अबू इस्माइल, दो आतंकवादी थे। जो हाँ। चलाने वाला था उसका अबू इस्माइल नाम था, और लेफ्ट अच्छा। में अजमल कासा बैठा था। हम्म। और उसने डायरेक्ट गाड़ी जैसा रुक गया, तो उसने हम्म। डायरेक्ट फायरिंग स्टार्ट किया। फायरिंग अच्छा। स्टार्ट किया तो हमारे भास्कर करम साहब थे, डिटेक्शन ऑफिसर। हम्म। उन्होंने पहले ही हमें वायरलेस मैसेज मिला था कि ऐसे ऐसे स्कोडा आ रही है, वो स्कोडा में बहुत दारू गोला है, पूरा AK-47 है, हैंड ग्रेनेड है, बॉम्ब, ऐसा पूरा फुल मैसेज मिला था। इसलिए हम्म। साहब ने पिस्तौल, उनके दो पास, हमारे दो ऑफिसर के पास पिस्तौल था, हेमंत बावधनकर हम्म। सर और भास्कर करम साहब। तो हम्म। पहला निशाना भास्कर करम साहब ने, पहली जो फायरिंग की वो भास्कर करम साहब ने अबू इस्माइल के तरफ फायरिंग की, तो उसका जो राइट का आंख है वो हम्म। सामने, उसका आंख ही फोड़ दिया साहब ने। ओ माय उसके गॉड। उसके बावजूद ही वो नीचे झुक के AK-47 ऊपर कर रहे हैं। ये हम्म। ध्यान में आने के बाद हमारे हेमंत बावधनकर सर, उन्होंने हम्म। डायरेक्ट उसके गर्दन में 3 राउंड फायर किया और उसको वही जख्मी किया। हम्म। तो इनका राइट साइड में कार्रवाई चालू है, तो हमारा भी लेफ्ट साइड में कार्रवाई चालू था। लेफ्ट साइड में अच्छा। कसब बैठा था, तो हम्म। उसने उसका पोजीशन ऐसा, हाथ ऊपर 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 किया था उसने। हम लोगों ने डोर हम्म। ओपन किया, उसको कॉलर पकड़ के खींच रहे थे, उसने ऐसा हाथ ऊपर किया था। हम्म। तो उसको हम लोगों ने बाहर आने का इशारा किया, बाहर आओ करके। तो उसने हम्म। ऐसा मुंडी हिलाया, और उसके हम्म। की पैर के बीच में AK-47 था। तो ओ माय वो, गॉड। हम्म। हाँ, तो वो अंधेरा था, इसके लिए हमको नहीं दिखाई दे रहा था। तो हम्म। खाली डोर ओपन किया, तो उसने लेफ्ट साइड में वो घूमा, और हम्म। डोर ओपन था तो उसने डायरेक्ट डोर के बाहर जंप किया। तो हम्म। जंप किया, बहुत चालाक था। तो हम्म। वो जंप करने के बाद उसके साथ ही AK-47 आ गया, ओ और माय वो गॉड। मुंह के साइड में जंप किया, तो मुंह के साइड में गिर गया, और हम्म। तुरंत घूम के AK-47 हम्म। ऊपर कर रहे हैं। ऐसा हमारे हम्म। ध्यान में आने के बाद हम्म। हम लोगों ने उसके ऊपर, तुकाराम ओमले, मैं, सोनी सर के, उसके ऊपर झड़प मारा हम लोगों ने। तो झड़प हम्म। मारा तो ओमले साहब के सामने एक बैरल आया, जिससे गोली बाहर निकलते हैं उसको बैरल बोलते हैं। तो ओमले साहब ने उसका बैरल पकड़ा, तुकाराम ओमले साहब ने। ओमले साहब के हम्म। बाजू में मैं था, मैंने उसका हाथ पैर दबा के रखा, और हम्म। सोनी और पाटिल चल के उन्होंने उसका गर्दन दबा के रखा, फिर भी वो उनको नहीं सुन रहा था। क्योंकि ये लोग जो हाँ। नशा करते हैं, ड्रग्स और इंजेक्शन देते हैं, वो नशे से उनको एनर्जी मिलता है, और वो हम्म। नशा करने के बाद 2-3 लोग को तो वो सुनते ही नहीं, भारी पड़ते हैं हम्म। 2-3 लोग को, इतना उनको ताकत आता है, एनर्जी मिलता है। हम्म। तो वो उसने, वो और कंडीशन में उसको हम लोग, उम्र भी कम होती है ना, वो लोग को आई थिंक हाँ, प्रैक्टिस भी करवाते होंगे, और यस मतलब यस, एक्सरसाइज वगैरह भी करते होंगे ड्रग्स के अलावा, ये सब भी हाँ करते हाँ होंगे वो। हाँ, उसका उस वक्त एज था 21, हाँ और करेक्ट। अबू इस्माइल का 25 था, 25 था। बताइए। सब हाँ, पीक एज में, मतलब पीक ऑफ देयर यूथ, तो उनमें ताकत तो होगा ही, और यस ऊपर से यस ड्रग्स यस। भी लेते हैं वो लोग। हाँ। और उम्र कम है तो वो बच्चे लोग को ब्रेन वॉश करके उनको हाँ। बराबर तैयार करते हैं। वो हम्म। कैसा अपने जिसके खिलाफ वो भड़काते हैं, और उनको वैसा बराबर तैयार करते हैं। वो हिसाब से वो लोग बाद में वो इंडिया मतलब अपना दुश्मन है ऐसा करके वो लोग करके ही भेजते हैं उनको। इसलिए हम्म। उनको दिमाग में वही रहता है कि ये इंडिया का पूरा
जो कुछ है अपने को जितना हो सके उतना पब्लिक को मारने का, ऐसा उनका दिमाग में बैठा हुआ था। हम्म। तो जैसा उसने, मतलब हाँ, उनके देश के अलावा जो भी है वो सब दुश्मन है। यस यस यस, बराबर बराबर। जी। तो उसने उस वक्त जैसा उसको, उसका जो गन पकड़ा था, वो गन में मैं जोर जोर से उसके हाथ के ऊपर फटका मार रहे हैं, फिर भी हम्म। उसने एक मिनट गन नहीं छोड़ा था। और मैं मार रहे हैं ना, तो उसका जो उंगली था ना, वो ट्रिगर पे हम्म। था, एक की पोजीशन, तो ओ। ट्रिगर पे था। तो मैं ऐसा मार रहा है जोर जोर से, तो मेरे साइड से 5-6 गोली सट 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 निकल गया। ओ बाप रे। वही, हाँ, तो मैं ऐसा दबा के वो साइड में बैरल किया था ना, तो ऐसा करता ना, वो मेरे तरफ के क्या जोर आपके से कर हाथ रहे हैं। में कोई आपके हाथ में कोई हथियार नहीं था? कुछ नहीं, खाली लाठी थी। ओ। वो भी एक एक काम करते थे, मैं लाठी भी साइड में पड़ी थी, और उसको डायरेक्ट मैं पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के, हाथ ऐसा घुमा रहा है साइड से, वो हाँ। साइड में, तो वो ये साइड से हाँ। घुमा रहा है, क्योंकि एक साइड के करेगा तो मेरे पेट में जाएगा गोली। तो अरे इसलिए बाप। वो, हाँ, लेफ्ट साइड में करता हूँ, और मैं लेफ्ट साइड में कर रहा है, वो राइट साइड में कर रहे हैं। तो ऐसा हम्म। कंडीशन में बाद में उसको मैं पैर, उसका स्टमक में पैर दे के हम्म। उसका गन खींच के लिया। गन खींचने के हम्म। बाद उसको पैर से और डंडे से हम लोगों ने इतना मारा, वो बेहोश हम्म। पड़ा, फिर भी हम लोग को मारते थे, क्योंकि हमारे हम्म। तुकार मामले, हम नीचे गिरे हुए थे, उनके सीने से खून आ रहा था। वो देख के हम्म। हम तो कसम के ऊपर पूरा टूट बैठे थे, उसको कैसे मार रहे थे। उस वक्त हम्म। हमारे संजय गोविलकर साहब, वो भागते हैं हम्म। और बोले, अरे रुको, मारो मत, एक तो जिंदा रहने दो, वो अपने लिए एविडेंस है, वो कहाँ से हम्म। आया, कौन से देश का है, उसके साथ कौन कौन है, ये सब हम्म। अपने को मालूम पड़ेगा, इसलिए उसको हम्म। प्लीज मारो मत। तो हम मारना, हम्म। उसको मारना रुक गए, और हम लोग हम्म। उसका पूरा झड़की लिया, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा। तो उसका शूज वो भी चेक किया, क्योंकि उनके पास पीछे पीछे पिस्टल भरा हुआ मिला, वेपन, उसके पैंट के हम्म। पीछे साइड में। और उनके हाथ में साइनाइड का गोली रहता है, वो किसके हाथ में जिंदा मिलते नहीं, हम्म। इसलिए वो हम लोग सब चेक करे थे वो, लेकिन गोली हमको मिला नहीं। या तो वो क्या, तुरंत गोली मुंह में डाल के वो तुरंत मरते हो, लेकिन जिंदा मिलते नहीं। लेकिन ये पहली हम्म। बार मुंबई में एक आतंकवादी जिंदा मिला है। हम्म। और उसको हम लोग बाद में इतना मारने के बाद वो बेहोश पड़ा। बेहोश पड़ हम्म। के भी हम लोग फिर भी मार रहे थे, क्योंकि तुकाराम हमने हमारे सामने ही गए वो दिख रहे थे, इसलिए। सब इतने लोगों को मारा था, इतने मासूम लोगों को मारा था। यस यस यस, बराबर। बाद में वो हमारे जज्बा दिग्गज, बहुत होता ऑफिसर भी, श्री करकरे साहब, बाद में कामटे सर और सालस्कर सर, है। वो उनको भी काम हॉस्पिटल में वो मार के उधर से इधर आए थे। हम्म। तो उधर वैसा, बाद में हम लोग उसका ये गन खींचने के बाद हम्म। उसको हम लोगों ने बहुत मारा। मारने के बाद गोल के सफाई इसके लिए हम लोग रुक गए, पूरा झड़ती हो लिया उसका। हम्म। और झड़ती देने के बाद मैं आपको इतना बताता हूँ कि मेरे हाथ में खाली ओनली विथ लाठी, विदाउट वेपन, विदाउट बुलेट प्रूफ जैकेट, ओनली विथ लाठी। और लाठी और शस्त्र। बताइए, माय गॉड, आपका सुन के ही मतलब इतना मेरे को तो गूज बम्स आ रहे हैं। आप सोचिए, आप उस वक्त मतलब आपके मन में क्या था कि बस इनको पकड़ना है किसी तरह, यस चाहे यस, हमारे, क्योंकि चाहे हमें जान वायरलेस की कोई मैसेज चिंता नहीं थी। हमें वायरलेस मैसेज ही वैसा मिला था कि इनके हम्म। गाड़ी में बहुत सारा फायर आर्म्स और हैंड ग्रेनेड बॉम्ब और पूरा वैसा मैसेज ही मिला इनके गाड़ी में है। तो मैसेज सुन के तो हम तो बोला कोई अभी कुछ अपना अभी कुछ इधर एक तो जिएंगे या मरेंगे, हम्म। ऐसा करके पूरा। लेकिन कुछ भी होने दो, लेकिन इनको यहाँ से जाने, आगे जाने नहीं देंगे, ये वो हम्म। हिसाब से हम लोगों ने पूरा नाकाबंदी टाइट किया था। और पूरा हमारा टीम वर्क था, और हम लोगों ने, हम्म। सब लोगों ने ऐसा काम किया। तो लेकिन वो बहुत बहुत इतना चालाक था। और हम्म। मैं आपको इतना बोलता हूँ, हम लोग उनको गिरगांव चौपाटी में ये लोग को नहीं रुकाते, तो आगे वो हम्म। बहुत लोग की जान लेते थे, क्योंकि हाँ, उनकी गाड़ी में हैंड ग्रेनेड बॉम्ब AK-47 बहुत सामान मिला। वो लोग सब लेकिन तैयारी उनको, के साथ आए थे ना, तैयारी के हाँ, साथ पूरा आए। पूरा तैयारी के साथ आए थे। और यहाँ तो पे हम लोग डायरेक्ट, को नहीं था बिल्कुल कि इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं वो लोग या कुछ कर रहे हैं, बिकॉज ये हमेशा ही प्लान करते रहते हैं। यस यस, बराबर बराबर, इसलिए अपने इंडिया को पूरा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि इन लोग का भरोसा नहीं है, कभी भी आके वापस ऐसा अटैक हो सकता है। कर सकते हैं। हाँ, वो हिसाब से पूरा वैसा पुलिस अलर्ट है। हम्म। हम्म। बिल्कुल। पुलिस, बहुत हाँ, पुलिस वालों को मतलब देखिए, अब उस वक्त जज्बा देखिए, पुलिस वालों को वैसे भी लोग इतना बदनाम करते हैं कि वो लोग काम नहीं करते हैं। लेकिन आप जब इंसिडेंट बताते हैं तो हमको कितना गर्व हो रहा है आप पे कि आपने मतलब अपनी जान की परवाह की है। आप सोसाइटी में अपने जो फौजीज है वो बॉर्डर्स पे रहते हैं, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो आप लोग यस अच्छे से करते हैं, नहीं तो फिर और भी लोगों की जान जा सकती थी।
आगे बहुत तो लोग की जान जाते थे, इतना सामान मिला था मुझे। तो आगे वो सीधा उनका जो रूट था वो सीधा मलबार हिल साइड का ही रूट था। उधर आगे बहुत नागरिक की और बहुत लोग की जान जाती थी, इतना तो वर्दी जबरदस्त करते हैं, था। अब तो आप रिटायर हो गए हैं तो वर्दी मिस करते हैं? हाँ, अभी वैसा एक्सरसाइज वगैरह हमारा चालू रहता है, योगा प्राणायाम नहीं, आप एक्सरसाइज। तो वर्दी वर्दी मिस करते हैं, मतलब जैसे फील्ड में जाते थे, लोगों की प्रोटेक्शन करते थे, वो सब मिस करते हैं आप अभी? हाँ, मिस तो होता है, डिपार्टमेंट है, फिर भी कुछ ऐसा किधर जा रहा है तो ऐसा कुछ हादसा लगा, किधर झगड़ा हो रहा है, किधर मारा मारी है, तो फिर भी जैसा पुलिस में पहला काम करता था, जो वो पब्लिक के जाके वो जो उनका झगड़ा और मिटाने का, वैसा ही जाके मैं अभी तक वो मेरा काम वैसा ही चालू ही है। ऐसा ना कि मैं रिटायर हुआ इसलिए मतलब अभी आप सोशल वर्क अपना चालू काम है नहीं। आपका? जी जी। हाँ, सोशल वर्क चालू है तो आपके क्योंकि परिवार रिटायर। वालों, आपके जो बच्चे हैं, क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी पुलिस फोर्स में जाएं और इसी तरह के मतलब सेवा करें देश की? यस यस, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या, यंग जनरेशन है, उनके अलग अलग ख्वाब रहते हैं। तो हाँ मेरी लड़की तो आर्किटेक्ट हुई है, मेरी बड़ी हाँ। लड़की आर्किटेक्ट हुई है, और अभी हम्म वो जॉब पे भी जाती है, और लड़का बीएससी आईटी कर रहे हैं, और साइड हम्म। बाय साइड यूपीएससी का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। तो अच्छा ऐसे अच्छा। वो बच्चे लोग कर रहे हैं उनके हिसाब से। मैं हम्म तो और क्या, डिपार्टमेंट में तो मैं भी था, मेरे बड़े भाई भी थे, प्रकाश नाइक हम्म करके, वो भी हम्म ऑफिसर होकर रिटायर हो गए। बाद में मेरे उसके बाद में विलास नाइक करके मेरा भाई था, वो भी क्राइम हम्म वगैरह उन्होंने किया था, वो भी रिटायर हो गए। और मैं लास्ट अभी भाई में, हम चार भाई थे, चार भाई में एक नाइक करके भाई था, वो महिंद्रा महिंद्रा कंपनी में काम करता था, और मैं भाई हम्म। में लास्ट नंबर मैं। तो मैं अभी अच्छा। जस्ट रिटायर हुआ, रिटायर हाँ। हुआ। हम्म। लेकिन शुक्र, सोशल वर्क जो है, जैसा पुलिस डिपार्टमेंट में वो चलता हो चालू वैसे है, ही मैं ये चालू चालू है, क्योंकि हाँ, कि ऐसा मैं रिटायर हुआ, ऐसा मैं दिमाग में ऐसा लाता हूँ नहीं, कुछ भी किधर है। भी कुछ ऐसा दिखाई दिया तो मैं उधर जाके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। जितना हो सके उतना सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, और सॉल्व होता ही। मंगेश जी, जब आप पुलिस में थे तो आपका तो रूटीन बहुत ही हेक्टिक होता होगा, कहीं यहाँ यस पे यस। पोस्ट करके कहीं वहां। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद आपके पास, आप जैसे कह रहे हैं, सोशल वर्क में भी आपका पूरा हाथ रहता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ करते हैं आप डेली हाँ मैं रूटीन में? हाँ, डेली रूटीन तो घर का कुछ जो काम पान जो रहता है, बैंक में आना जाना वगैरह जो कुछ ऐसा काम रहता है वो तो करता हूँ। और अभी रिटायर होने के बाद मुझे सिंगिंग करने का भी चांस मिला, मैं सॉन्ग भी बोलता हूँ, कराओके में मैं बोलता हूँ। हाँ हाँ, करेक्ट। कभी सुना आपके हुआ व्हाट्सएप है में। हाँ, अभी मैंने। 3 गाने आप अच्छा सॉन्ग गाते हैं। के। हाँ, तो 3 सॉन्ग में रिकॉर्ड किया था, मैं आपको भेजूंगा आपके व्हाट्सएप पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा थोड़े गा, क्या। मैंने सुना है आपका गाना, बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये एक हॉबी हो गई गाने का, मतलब गाने का शौक है तो हाँ, आप अपना मेरा पहला चांस टाइम। नहीं मिलता था, ड्यूटी की वजह से टाइम टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अभी टाइम मिलते तो कभी टाइम मिलेगा तो उधर जाके और बोलता हूँ, कभी घर में भी बोलता हूँ। थोड़ा एक मन में सेटिस्फाई होता है कि खुद गा रहे हैं, तो एक अलग जो आनंद रहता है वो अलग ही रहता है। जी जी जी। आपके जो हम्म, पत्नी है और आपके जो बच्चे हैं, पहले जब हम्म। आप बिजी रहते थे, जब आप रिटायर्ड नहीं हुए थे, तब तो आप बाहर ही बाहर रहते थे, लेकिन आप घर में अब रहते हैं, तो अभी उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता है कि 24 घंटे हमारे ऊपर ही रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छे लगता है उनको। अच्छा उनको। वो भी बोले अभी चलो पापा भी रिटायर हो गए तो हमारे साथ रहे ना। तो पहला जब डीबी वन पॉलिटिशियन में था, उस वक्त मैं हाँ। सुबह जब जल्दी जाता था, उस वक्त बच्चे हम्म सोए होते थे, और रात को हम्म भी लेट आता था। एक मुझे आते आते हम्म मुझे 11 सवा 11 बजता था, कभी 12 भी हम्म। बजता था, कभी काम लग गए ज़्यादा तो 12 भी बजते थे। तो आते समय भी बच्चे सोए हुए दिखाई देते थे, तो तो बच्चों को मैं आपके ज़्यादा दिखाई नहीं देते थे, तो मम्मी को पूछते थे कि पापा दिखाई नहीं देते, कभी काम पे, हमेशा ही काम पे रहते क्या, उधर ही रहते हैं?" ऐसे बच्चे बात करते थे कभी, वो टाइम में आपके करते थे। बीवी बच्चे हैं उधर क्या? है, लेकिन अभी थोड़ा लड़की जॉब पे गई है, और अच्छा लड़का का उसका भी काम चालू है। एक मिनट। अच्छा। गणेश, मम्मी फ्री है? हाँ, मिलवाइए ना, उससे भी पूछते हैं कि वो मतलब उनका क्या कहना है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, जब तक आते हैं तब तक आप देश के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे आप? यस यस यस। अभी का जो न्यू जनरेशन है, वो हम्म उनका कैसा जोश में रहते हैं वो लोग, वो जो गाड़ी हम्म वगैरह चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, तो हम्म उनका स्पीड वगैरह इतना स्पीड रहता है, तो उतना हम्म वो स्पीड से, और वो हेलमेट भी नहीं डालते हैं। और हम्म हेलमेट एक्चुअली तो सर को मार लगेगा, तो आदमी बहुत लोग ऐसे हमारे सामने गए हैं, इसलिए हम्म आप खाली खुद के सेफ के लिए डालो।
और हम्म। हेलमेट डालेंगे तो आपका जान बच सकता है, क्योंकि सर में मार मार लगेगा तो आदमी का भरोसा नहीं, जान जा सकता है, इंजरी ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो तो और एक मंगेश जी, आप कह रहे थे कि हमारे को अलर्ट होने की बहुत जरूरत है अभी भी, हम्म, 14 साल बाद भी। लेकिन मैं एक चीज ये पूछना चाहती हूँ कि मुंबई में और दिल्ली में, मुंबई में, और क्योंकि मुंबई जो है वो कमर्शियल कैपिटल है हमारे देश की, और दिल्ली जो है वो yes, कैपिटल है, तो क्या इन दोनों शहरों में ज्यादा जरूरत है अलर्टनेस की, या फिर बाकी शहरों में भी उतना ही अलर्टनेस की जरूरत है? ये जिधर ज्यादा क्राउड है उधर इनका जो टारगेट जो शहर है, उन्होंने जो चुनते हैं वो लोग प्लान में, वो हिसाब से हम्म। वो लोग करते हैं ज्यादा। मुंबई भी हम्म। उनका टारगेट ही था, और उसके आगे भी होने का चांस है, हो सकता भी है। इसलिए अभी भी हो सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट और पब्लिक भी जागरूक, पब्लिक का भी काम है। तो सबने हम्म। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पुलिस का भी कैसा, लोग रिटायर ज्यादा हो रहे हैं लेकिन भर्ती बहुत दिन से भर्ती नहीं है। तो इसलिए हम्म। पुलिस भी कम पड़ रहे हैं, स्ट्रेंथ पुलिस की उतनी है लेकिन क्राउड बढ़ रहा है ज्यादा। ऐसा हो रहा है, मतलब इसके लिए पुलिस पॉपुलेशन का ज्यादा जो, है, पॉपुलेशन हाँ हाँ, ज्यादा तो है, पब्लिक, और आप पुलिसकर्मी कम है। यस बराबर। तो ओके, इसलिए ओके। अपना सब पब्लिक ने भी पुलिस को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि अपना देश में कुछ ऐसा घटना होनी नहीं चाहिए देश में, वो पब्लिक का भी काम है। तो वो क्योंकि जितना अलर्ट होएंगे। जैसे आपको बताऊं कि पुलिस की इमेज पब्लिक में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है कई बार। यस, लेकिन जब बराबर। आप जैसे बहादुर लोगों को मिलते हैं लोग, तो उनकी इमेज थोड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि आप लोग भी कितना स्ट्रेस में रहते हो। आप लोग यस, अपनी फैमिली से दूर रहते हो, 24 घंटे बिजी रहते हो। आपने बराबर कितनी बहादुरी दिखाई जब जब समय आया बहादुरी दिखाने का। लेकिन बराबर। ये जो है आम जनता जो है वो नॉर्मली यही सोचती है कि पुलिस वाले तो रिश्वतखोर होते हैं, पैसे खाते हैं, और बस ऐसे ही आराम करते रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। तो उसके यस, बारे में आप क्या कहोगे? तो क्या मालूम है, जो यंग जनरेशन है ना, वो हम्म। लोग कभी रॉन्ग साइड से भी कैसे घुसते हैं, मोटर बाइक से ज्यादा करके। बाइक वाले के बारे में बोलता हूँ कि बाइक वाले में हम्म। जो यंग जनरेशन है, और हम लोगों हम्म। ने बहुत लोग का देखा कि एक्सीडेंट हुए हैं, और एक्सीडेंट में हम्म। वो बेचारे गए हैं, मर गए हैं, ऐसे बहुत हम लोगों ने देखे। इसके लिए मेरा जी, जी। सजेशन है कि यंग जनरेशन का जो है वो एक तो रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए उन्होंने। रॉन्ग साइड हम्म। का यूज जो सिग्नल और सब अपडेट इन्होंने अच्छी तरह से करना चाहिए। और हम्म। रॉन्ग साइड से कैसा, आने वाला सामने से वो उसको मालूम अपना वन वे है, तो वो तो सीधा हम्म। आएगा। और ये रॉन्ग साइड से आते हैं और स्पीड से भी आते हैं, तो गलत है ना, एक तो रॉन्ग मतलब साइड पहला। उनका जोश और जो एनर्जी है वो सही दिशा में और सही जगह होना चाहिए। नहीं है बराबर। किसको अभी ये मुंबई का से तो फास्ट लाइफ है मुंबई का, किसको हम्म। जल्दी काम पे जाना रहता है, वो बराबर सब बराबर है, लेकिन क्या अपने हिसाब से कैसा बहुत अपने को ट्रैफिक मिलेगा, ये मिलेगा, वो हिसाब से थोड़ा एक आधा एक घंटा पहला जल्दी निकलना चाहिए। आवाज एकदम क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है। ओके। सो अभी लास्ट में एक्चुअली हम लोग बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, सो वी डिस्कनेक्टेड। तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि आज के जो युवा हैं उनको आप कैसे इंस्पायर करेंगे? हाँ, जो आज जो के न्यू, युवा है उनकी एनर्जी और उनका जो पूरा जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी दिशा में, सही दिशा में जाए, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे क्या एडवाइस देंगे? सजेस्ट करने का तो उन्होंने सब डिसीजन, ये रहता है ना, अपना डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है उनमें, क्योंकि वो लोग, आवाज आ रही है ना मेरे, हम्म। वो लोग का जो नियम रहता है, सिग्नल हम्म। लगा के नहीं, वो सब देखना चाहिए, उनका काम है। क्योंकि ये सिग्नल ग्रीन नहीं दिखाए फिर भी रेड रहेगा, फिर भी वो लोग निकल जाते हैं, और उससे एक्सीडेंट ज्यादा होता है। इसलिए वो लोगों ने सब डिसिप्लिन से रहेंगे तो सब हो जाएगा अच्छे से। और वो लोग न्यू जनरेशन जो है वो हेलमेट भी डालते नहीं है, और पुलिस ने रुका है तो उनको लगता है कि पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस क्यों कार्रवाई कर रही है? तो हम्म। हेलमेट नहीं डालेंगे तो किधर गाड़ी स्लिप हो जाएगा, टू व्हीलर पूरा बैलेंस पे रहता है, हम्म। किधर गाड़ी स्लिप हुआ तो सर सर पे मार लगेगा, और सर पे मार लगा तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग हाँ, हेलमेट मतलब डालने का। उनकी जो एनर्जी है, मेरा कहने का मतलब है उनकी जो एनर्जी और उनका स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो पीक होता है इयर्स, मतलब फ्रॉम 16 17 इयर्स टू
30-35 इयर्स आपका यूथ का पीक होता है, तो वो अपनी एनर्जी पढ़ाई में और अपने जॉब में और अच्छे कामों में लगाएं तो बेहतर होगा। तो वो आप जैसे लोग उनके लिए इंस्पिरेशन है कि गलत रास्ते पे ना जाके सही रास्ते पे जाने का। हाँ, इसलिए पुलिस रुकती है नाकाबंदी में, इसने हेलमेट नहीं डाला, ये सब कोई स्पीड से आ रहा है तो उनको भी रुका के उनसे बोलते हैं कि तो स्पीड लिमिट रखो, क्योंकि ज़्यादा स्पीड रहेगा तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हो जाएगा और इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट में हो सकता है। हाँ, मतलब जोश में होश नहीं खोना। यस यस, बराबर। So thank you so much मंगेश जी, आप it was indeed an honor and pleasure आपको आप मेरे में आए जी। मेरी फैमिली आई है और लड़की भी अभी जस्ट काम से आई है। मिलवाइए ना, मुझे लगा बहुत बिजी है शायद ना आ पाए वो। नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो। यस, आप बहुत आपको बहुत गर्व होता होगा, मंगेश जी आपके पति हैं और आपकी बेटी आपके पिता हैं, तो बहुत अच्छा लगता होगा नहीं? हाँ, हम बहुत प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल होना चाहिए प्राउड, बिकॉज पूरा हिंदुस्तान प्राउड है उनके लिए जी। तो मैं उनको पूछ रही थी कि जब वो पहले घर में रहते नहीं थे, दिखते नहीं थे, और आप 24 घंटे दिखते हैं आपको, तो अभी कितना डिफरेंस लगता है आपको? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है अभी, क्योंकि पापा का ड्यूटी तो ऐसा था कि फेस्टिवल्स में भी नहीं रहते थे, खुद के बर्थडे पे भी नहीं, हमारे बर्थडे पे भी नहीं रहते थे। और बाकी के पापा सब लोग घर पे रहते थे, तो मैं ऐसे बचपन में से रोती थी फ्रेंड लोग के पापा को देख के कि तुम लोग के पापा घर पे, मेरे पापा नहीं है घर पे। तो मेरे पापा हमेशा ड्यूटी पे ही रहते थे, उनका वो फर्स्ट प्रेफरेंस। आम जनता को ये समझना चाहिए कि कितनी टफ लाइफ होती है एक पुलिस कर्मचारी की या अफसर की, बहुत टफ लाइफ होती है। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए हम लोग को, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू मंगेश जी। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए मेरे स्टूडियो में, और आप पूरा हिंदुस्तान आप पे गर्व करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।